नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ ऋतु। नमस्कार, इंडिया दिल्ली पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मिर्जापुर में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत करोड़ों रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। और वहीं देखिए, मिर्जापुर में संचालित मदरसों को आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ से अधिक का अवैध भुगतान सामने आया। आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली की शिकायत पर जांच हुई। 143 मदरसों में से 89 की मंजूरी में गड़बड़ी पाई गई। एसआईटी की जांच में पता चला कि फर्जी तरीके से मान्यता दी गई और मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया। शिक्षकों को बिना जांच के भुगतान हुआ है। सवाल यह है, क्या एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या अवैध मदरसों में रुकेगा भ्रष्टाचार? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होगा। साथ ही साथ तीसरा बड़ा सवाल, करोड़ों का फर्जी भुगतान क्या बिना मिली भगत के मुमकिन है? तो मदरसों पर कार्रवाई लगातार इससे पहले देखने को मिली है और ये जरूरत क्यों है, ये 3 बड़े सवाल, इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। राम कुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करना चाहेंगे राम कुमार जी। एक तरफ मदरसे को लेकर जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की कहानियां और जो कड़ियां निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। अब एक बार फिर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। 19 अवैध मदरसे निकलकर सामने आते हैं, जिसमें 10 करोड़ का घोटाला सामने आया है। राम कुमार पाल जी, आपसे सवाल है। नमस्कार सर जी। और आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, हमारे चैनल के श्रोताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये जो घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला है और ये तुष्टीकरण का एक सबूत है। तुष्टीकरण का एक सबूत है ये। और इसी सब को रोकने के लिए सपा सरकार में आपको याद होगा एक विधेयक लाया था कि मदरसों के मौलवी और मदरसों के कर्मचारियों पर कोई केस नहीं होगा, जो कि देश के प्रधानमंत्री पे होता है, देश के मुख्यमंत्रियों पे होता है। इसमें सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को छूट है। इस तरह का विधेयक लाया था। उस समय राज्यपाल राम नाईक जी थे, जिन्होंने विधेयक को मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेजा था, पर उस विधेयक को अभी अभी वापस लिया। तो उसका कारण भी यही सब था, घोटालेबाज सरकार, एक तरफी कार्रवाई, एक तुष्टीकरण की हद होती है। आज की अगर सरकार ने ऐसा ही कोई विधेयक गुरुकुल के लिए लाया तो मानेंगे ये? और कितने अवैध मदरसे को उन्होंने फंडिंग की है। वो पहले भी जब आधार से लिंक किया गया तो कितने करीबन 50-60 मदरसों का पहले भी उल्लेख हो चुका है। पर ये क्या है? अरे मुसलमान किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन होता है तब उसके ऊपर मंजूरी मिलती है। किसी ने इसमें एप्लीकेशन भी नहीं तो किया। केवल क्या कानूनी कार्रवाई पर्याप्त होगी या और भी कुछ इसमें नीतिगत फैसलों को लेना पड़ेगा, नीति में बदलाव करना होगा? अब तो ये 89 नाम आ गए हैं सामने फर्जी मदरसों के। अब इस पर कैसे अंतर चलेगा? सरकार का रुख कैसे आगे? देखिए, सरकार ने बहुत कुछ कार्य किया है और ये उजागर हो रहा है अब बहुत लेट, पहले का है 2017 का। लेकिन इस तरह होना चाहिए क्या? सवाल ये होता है, हम किसी भी चीज के लिए, नौकरी मांगने के लिए अर्जी करते हैं, बिना अर्जी मान्यता, बिना अर्जी छूट, बिना अर्जी विधेयक। यश भारती, एक सवाल में राम कुमार पाल जी से लेना चाहता हूं। राम कुमार पाल जी, सारी बातें ठीक है, आपकी बात मान ली, यश भारती जी के पास जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, 8-9 साल से आपकी सरकार और आपकी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला, वो भी अवैध मदरसों का, और 10 करोड़ रुपए का गबन किसके इशारे पर हुआ? कौन अधिकारी शामिल है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? और अगर वो इरशाद अली, शायद उनका नाम है, जिन्होंने आरटीआई डाली है, अगर इरशाद अली ने आरटीआई नहीं डाली होती तो ये बातें ही सामने नहीं आती। ये सेटिंग कर कौन रहा था आपकी सरकार में भाई साहब? जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि देश में अभी भी पूर्व की योजनाएं, पूर्व की बोर्ड कार्य कर रही है। सरकार आ गई, इसका मतलब के नाम पर कसते रहिएगा भाई साहब। 9 साल बड़ा समय होता है, 9 साल। अभी अगर इरशाद अली ने आरटीआई नहीं लगाई होती तो ये सामने नहीं आता। फिर आप क्या कर रहे थे? सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, 9 साल के अंदर बहुत कार्रवाई हुई है। मदरसे
या जो फंडिंग थी, मौलवियों की फंडिंग थी, अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई है, करीबन ठीक करीबन है, 2 यश फिर ये भारती भ्रष्टाचार से- कैसे हो पकड़े गया? गए राशन कार्ड वाले, तो पकड़े तो गए, फिर ये सरकार नहीं भ्रष्टाचार पकड़- कैसे हो गया राम कुमार पाल जी? हाँ जी तो फिर ये करप्शन कैसे सामने आया निकल के? साहब, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि पूर्व की बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही है, ठीक है सरकार ना एक सर, तरफा पूर्व बंद की नहीं कर योजनाएं सकती। चली, लेकिन जिम्मेदारी तो अधिकारियों की होती है ना। उसके बाद तो जो अधिकारी थे उनकी तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। ये अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि भाई अधिकारी आपके क्या कर रहे थे। एक आरटीआई जो डाली जाती है उसके बाद ये निकल कर सामने आता है, ये तो अधिकारी को देखना चाहिए था। जी कर तो रहे हैं, लेकिन एकदम से कोई चीज नहीं हो अरे सकती। सर, 1 साल नहीं ठीक हुआ है। है या 2 साल नहीं हुआ है, 9 साल अब रह चुके हैं यश, ना। हाँ। या यश भारती जी से मैं जानना चाहूंगी, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकारों में शह मिली थी और उन्हें रेक्टिफाई करते करते इतने साल बीत गए हैं कि अब आरटीआई के बाद ये बात सामने आ रही है। पहुंचे तो दिलचस्प चीज ये है कि जब टीम पहुंचती है आधुनिकीकरण को लेकर के, उस दौरान ये बड़ा घोटाला आता है सामने। और इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा यश भारती साहब कि जैसा कि बीजेपी भी कह रही है विधेयक तो आप ही की तरफ से लाया गया था, बचा तो आप ही रहे थे, तो ये क्यों ना पूछा जाए कि आप लोग जो है आपकी सरकार में ही इस तरह की जो मंशा थी वो साफ थी कि घोटाला करना है मदरसे के नाम पर। नहीं देखिए, अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो आपने विवेक जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नहीं है, न केंद्र की सरकार के पास, न राज्य की सरकार के पास, कि पूर्व की सरकारों को ही केवल कोसते रहना है। वर्तमान में आप हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म केंद्र सरकार कर रही है और दूसरा टर्म योगी सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी पूर्व की सरकारों को अगर कोसते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? कोई भी गलतियां हैं, कोई भी गलत काम चल रहा है तो रोकने का काम तो वर्तमान का होगा। अब बात हमारे ऊपर अगर हो रही है कि हमारी बात की जा रही है कि हम लेकर क्या है विधेयक गवर्नर साहब ने केंद्र सरकार को भेजा और मंजूरी करते हुए क्या वो सहमत थे, और केंद्र सरकार के ही गवर्नर एक तरीके से प्रतिनियुक्ति पे एक प्रतिनिधि के तौर पे रहते हैं और उन्होंने अपनी बात रखी और केंद्र सरकार को भेजी। तो केंद्र सरकार भी हमारी बात से सहमत थी, तभी तो सहमति दी गई है, अन्यथा उस पर आपत्ति तभी रख दी गई होती। और आप तमाम शिक्षा का चीजें रख बेहतरी रहे के हैं यश लिए- भारती जी, लेकिन रितु आप जी, भी रितु पल्ला जी, नहीं झाड़ सकते हैं। आप अरे इस तो बात जी। से कहीं से लेफ्ट राइट होकर अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप भी नहीं निकल सकते हैं। आपकी सरकारों में भी कुछ ज्यादा बहुत फर्क नहीं था। और ये जो अभी हम देख रहे हैं, अगर राम कुमार पाल जी से ये सवाल पूछा गया है, विवेक जी मेरे सहयोगी ने जो सवाल पूछा है वो बनता है उनसे सवाल पूछना, तो आपसे भी बनता है, आपने भी चलाई है यहाँ पर सरकार ना। रितु जी, आप हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। अगर गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे, बेहतर सुधार की भी बात करेंगे अगर हम सत्ता सरकार में हैं। लेकिन ये बेहतर सत्ता सरकार के माध्यम से सुधार की बात नहीं करते, ये पूर्व की सरकारों को कोसने का काम करते हैं। आखिर पुरानों को कोसते कब तक रहेंगे? पुराने में ही तो कल्याण सिंह जी थे, पुराने में ही तो राजनाथ सिंह जी थे, पुराने में ही तो राम प्रकाश गुप्ता जी थे। कब तक पुराने को कोसते रहेंगे? आप आज क्या बेहतर कर पा रहे हो उस पर बात कीजिए। आरटीआई एक्टिविस्ट अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार क्या काम करेगी? आखिर निरीक्षण करने वाले लोग, जो एक पूरी सरकारी व्यवस्था होती है, एक छोटे अधिकारी ठीक पे बात बड़ा है। अधिकारी, बड़े अधिकारी पे बड़ा आपका अधिकारी, विपक्ष उस के नाते पैरामिड का सवाल पूछना जायज है यश भारती जी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप तो अवैध मदरसे जैसी कोई चीज मानते ही नहीं। आप तो मानते हैं आप अवैध मदरसे होते हैं जहां पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है और अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात तो आप मानेंगे? विवेक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं वैध और अवैध का निर्धारण कैसे होगा? जो कानून बन गया उस कानून का अगर पालन हो रहा है तो वो वैध हो गया, और कानून का पालन नहीं हुआ तो वो अरे जो अवैध हो गया। रजिस्टर हो रहे हैं सर, सर ऐसा नहीं है ना, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं भी तो कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनिए। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। कोई कानून नहीं है उस चीज के लिए। मैं घर पे 5 मतलब बच्चों को पढ़ाऊं, 50 मतलब आप- बच्चों को पढ़ाऊं, मेरी बात सुनिए विवेक जी, मेरी बात अवैध सुनिए। मदरसा जैसी कोई चीज मानते ही नहीं, आपकी टर्मिनोलॉजी में है ही नहीं। यही तो मेरी- अपीजमेंट है फिर यश भारती जी। टेक्नोलॉजी में नहीं, शिक्षा के लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए उस पर, लेकिन सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, देखरेख होनी चाहिए। अगर नियंत्रण और देखरेख सरकार का ठीक नहीं है तो उस गलती को सरकार को तो मानना सवाल ही गलत हो चाहिए। जाता है यश बेहतर भारती जी। शिक्षा, फिर तो खुद ही फिर आप तो गिर ये गए। एक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर तो बोलना ही नहीं चाहिए, इस बात को आपको उठाना ही नहीं एक चाहिए। सेकंड, मैं एक सवाल में ले लूं जल्दी से यश भारती जी, उसके बाद राम कुमार पाल जी के पास जा रहा हूं। यश भारती जी, आपने कहा कि छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी चलते हैं। आपने कहा छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी चलते हैं। वैध और अवैध क्या होता है? अवैध तब होता है जब आप मदरसों को
शैक्षणिक संस्थान बनाकर सरकार से मदरसे के नाम पर करोड़ों का फंड उठाते हैं और कहते हैं आप मदरसा चला रहे हैं, जबकि आपका वो शैक्षणिक संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके नाम पर आपने फंड उठा लिया और उस फंड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, यही तो अवैध हुआ। और क्या अवैध हुआ? तो आपको अवैध मदरसा कहने में दिक्कत है, बस बात इतनी सी है। नहीं 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 विवेक भाई, सरकारी मदद तभी मिलती है जब रजिस्ट्रेशन हो। सरकारी मदद तभी मिलती है जब आपका बकायदा एक पूरा दल बना हो। नहीं, उसमें आपका कागजों बैंक में अगर खाता हो फर्जीवाड़ा करके और- भी कोशिश की जाए तो मदद मिल जाती है। तो सर, ये जो उसको नवाज- मिली भगत होती दीजिए है। ना। हाँ। उसको सजा दीजिए ना। कोई भी फर्जी काम कर रहा है, फर्जी वाड़ा कर रहा है, उसको सजा दीजिए। हम थोड़ी रोक रहे हैं, हम बचा नहीं रहे हैं। कोई भी फर्जी वाड़ा कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है, उसको सजा दीजिए। लेकिन पूर्व की सरकारों नहीं, को लेकिन सोच के सवाल आप तो यहाँ क्यों पर रहे ये हो? भी है ना यशी कि आखिर ये अवैध अरे ये मदरसे हमारी जब सरकार में इसकी भी शुरुआत हुआ हुई है। कहां से? आपकी जब सरकार थी पहले, तो उस समय से इसकी शुरुआत होती है। आप लोगों ने क्यों पनपने दिया? उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई किया? सवाल तो आपके अधिकारियों से भी पूछा जाएगा। उस समय जब आप सत्ता में थे तो आपके अधिकारी क्या वो कुंभकर्णी नींद में नहीं थे क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अगर आप बीजेपी से पूछ ही रहे हैं तो ये सवाल तो आपसे भी पूछना चाहिए। पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आशीष जी, आप जो सवाल कर रहे हैं और जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये आधुनिक के कारण हुआ है। हाँ। ये आधुनिकता की बात भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई कि हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं, उसके लिए एक बजट बड़ा लेकर के आ रहे हैं। हाँ। हमारे समय में आधुनिक बनाने की व्यवस्था नहीं थी। जो शिक्षा अरे चल रही है आपके उसको समय में बेहतर करने मदरसे की क्यों बात बन रहे की। थे सर? अरे तो मदरसे- मेरा सवाल उस पे आधुनिकीकरण तो एक पहलू हो गया। मेरा बेसिक सवाल ये है कि वो मदरसे बने कैसे? पेपर पे 89 जो नाम निकले हैं पेपर पे, आधे तो हैं आधे नहीं है। वही विवेक सर भी पूछ रहे थे। देखिए, मदरसों को रजिस्टर्ड करने की बात अभी सरकार लेकर के आई कि सारे मदरसों को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पहले जैसे मैंने कोचिंग संस्थानों का एग्जांपल दिया, मदरसे भी उसी छूट में थे इसी कि रजिस्ट्रेशन नहीं आ गए ना, आप भी। घुमा के उसी बात पर आ गए ना सर। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये स्टेप आपकी सरकार ने पहले क्यों नहीं उठाया? पहले क्यों नहीं रजिस्टर वाली बात की गई? कोचिंग संस्थान जैसे शिक्षा का काम कोचिंग संस्थान कर रहे हैं, वैसे ही मदरसा फिर कर अब रहे भी थे, अभी शिक्षा नहीं का काम लगता कर है, रहे फिर थे। ये आरोप अब भी नहीं लगता है। ठीक अगर है, आप एक बार रामकुमार पाल जवाब से यश पूछना यश चाह भारती रहे जी जवाब पूरा कर लें एक बार, उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए कम से कम। विवेक जी अपनी ने बात जो पूरी कर लें, पूछा, फिर विवेक रामकुमार जी जी अपनी बात पूरी विवेक कर जी ने जो फिर पूछा, रामकुमार। सरकारी मदद अगर आप ले रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, व्यवस्थित होकर चलना है। लेकिन यहाँ सरकारी मदद हम लोगों के यहाँ से नहीं दी जा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी आधुनिक युग के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे कि मदरसों को हम हाईटेक कर रहे हैं, सरकारी मदद के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है और भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। उस पे बात होनी चाहिए। बड़ा आरोप रामकुमार जी। भ्रष्टाचार पे बात कीजिए ना। ठीक है सर। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हमारे जवाब- समय भ्रष्टाचार नहीं था। ठीक है, शिक्षा जवाब का ले काम लेते रामकुमार जी। और एक सवाल मेरा रामकुमार जी से है। रामकुमार जी, ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पूर्व वाली जो कोट अनकोट अगर मैं करूं तो पूर्व वाली चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट की बात कीजिए। दूसरा, क्या अधिकारियों की अगर शय नहीं होती तो क्या ये अभी हो पाता? ठीक है, मान लेती हूँ समाजवादी पार्टी की सरकारों ने रजिस्टर करवाया या उसकी अनदेखी की, जो भी चीजें हुई, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी जो इसमें संलिप्त है? नमस्कार। देखिए, ये भटकाने का काम यश भारती जी कर रहे हैं। अरे भाई, जो फंडेड संस्थाएं होती वहीं पे घोटाला होता है, और इन संस्थाओं को फंडिंग आपने दी, मौलाना को सैलरी आपने दी, सब आपके कार्यकाल में हुआ है। 2017 के कार्यकाल के पहले हुआ है। किस तरह से कह रहे हो? क्या कोचिंग संस्थाएं फंडेड है? गुरुकुल को फंड दिया आपने? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे साहब आप? इनको बचाने के लिए आपने विधेयक लाया, यही तुम्हारा काला घोड़ा था। काली बातों को छुपाने के लिए विधेयक लाया था आपने। वो तो राज्यपाल महोदय राम नाईक जी ने उसको राष्ट्रपति के पास भेजा। अगर रिटर्न आपको भेजते तो आप सरकार में थे, आप उसको फिर पास करा के लागू कराते। इसके लिए राम नाईक जी ने उसको राष्ट्रपति अरे के पास भाई साहब, भेजा। रामकुमार क्या ऐसा कर रहे हैं? रामकुमार कितने पाल जी, आपको अवैध- ये ठेंगा वेंगा दिखा रहे हैं आज यश भारती जी? ये कौन सी उंगली उठा रहे हैं भाई साहब आप, यश भारती जी? नहीं, सीधी सी बात है। आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? बात क्या हो रही है, जवाब क्या दे रहे हैं? जी। ये अपनी बात मानने को ही तैयार नहीं है कि हाँ, हमसे गलती करी, हम तो बेहतर आप सुधार के लिए काम करेंगे। तो आप बीजेपी को इसमें ठेंगा क्या दिखा रहे हैं दिक्कत है अगर ये कह मतलब देंगे इस कि मुद्दे हम पर? बेहतर सुधार के लिए आगे काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी, रामकुमार पाल जी। देखिए, फंडिंग देना, सरकारी फंड देना गलती नहीं होती है। गलती शब्द बोलने में निकलता है, सरकार के पैसे देने में नहीं। और हजारों की संख्या में इन्होंने मदरसे के लोगों को दिए, पकड़े गए हैं। और राशन कार्ड करोड़ों की संख्या में था। और अनुदान कितने थे, जिससे जो सर अब ये दिया जाता है वजीफा, वो कितना था? सारे के सारे पकड़े गए इन 9 पकड़ा सालों किसने? में।
उस पर क्या होना ये चाहिए? इन पर भ्रष्टाचार एफआईआर ये होना चाहिए। भ्रष्टाचार पकड़ा जनता के किसने? पैसे का दुरुपयोग किया सरकार की इन्होंने। कौन सी व्यवस्था ने पकड़ा? जनता के अगर वो पैसे का आरटीआई दुरुपयोग किया आपने। एक्टिविस्ट जो खुद मुसलमान एक है, वो तरफा अगर दुरुपयोग। आरटीआई लगा देश में करके एक ही वर्ग शिकायत है। नहीं करता, यादव तो लोग आपके आपकी पास सरकार नहीं तो सो है। रही थी। यादवों को तक आपकी नहीं दिया सरकार तो आपने। सो रही यादवों के थी, नाम पे पार्टी अभी भी चलाते सो हैं रही। जैसे आप और सो रहे हो, पीढ़ी आपको कुछ पीढ़ी नहीं की बात जानकारी, करते हैं, आपकी और देंगे एक ही पुरानी को वक्त को। कोसना चाह रहे हो। नियम भी क्या नहीं पता कोसना आपको। चाह रहे? कोसना आपको और नियम भी नहीं सबूत पता। ये अलग होता है। कोसना अरे एक एक राम करके, कुमार एक जी, एक अभी करके। तो सिर्फ सबूत मिर्जापुर का सामने- हाल है। सामने होता अभी उत्तर प्रदेश में अन्य जनपदों की तो बात ही नहीं हो रही है। मिर्जापुर में ही इतना अभी हो हंगामा हो रहा है, तो आगे अगर निकाल ली जाए लिस्ट तो ये 89 के 89 100 ना हो जाए सर। राम कुमार पाल जी, 89 नहीं, बहुत कुछ हो चुका है। बहुत सारे पकड़े गए हैं। इन्होंने अवैध फंड जनता टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया है और इसके ऊपर इनके कार्रवाई होनी चाहिए। किया तो भूल कौन? चूक तो गलती कार्रवाई त्यागी कौन माफी करेगा सर? ये क्या है? कार्रवाई सरकारी करने की फंड में जिम्मेदारी माफी का किसकी है है? भाई साहब? राम कुमार जी, यही तो सवाल है कि यादवों के कार्रवाई, नाम पे वोट लेते हो, वही यादवों तो को समाजवादी कुछ नहीं पार्टी दोगे। यही तो क्या- कह रही है कि कार्रवाई की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, कार्रवाई आप करेंगे ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दिया यश भारती, तो मैं आपको मानता हूं। कुछ नहीं दिया। छोटी नौकरियां दे दी, बस हो गया। लैपटॉप दे दिया, बस हो गया। आप लोग एक देश को भटकाने के लिए और देश को गुमराह करने के कैसे लिए भटका कार्य रहे? करते हो। कैसे भटकाया विधेयक- गया? कैसे जिस भटकाया विधेयक- गया? समाजवादी पार्टी ने कैसे भटकाया? आज राम कुमार पाल यहाँ पर बता कर जाएंगे। और आप एक मदरसे का मौलवी, उसके कर्मचारी उसमें नहीं आएंगे कानून के दायरे में। उन पे केस नहीं हो सकती। ये क्या दशा है? क्या मनोदशा है आपकी? इन्हीं को बचाने के लिए आपने विधेयक लाया था। यश भारती, यही सब काला गोरख धंधा बचाने के लिए आपने वो विधेयक लाया था। वो तो भगवान करे कि अभी गोगी जी ने उस विधेयक को निरस्त किया है। आप सोचिए विधेयक की सोच को सोचकर किस लिए विधेयक लाया था। उसमें अन्य अरे पीढ़ी कोई लेकिन था अगर क्या? उन्होंने बिगड़े हुए हालात के साथ आपको दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप सुधारिए। ये था क्या उसमें? मौलाना और उनके कर्मचारियों पे केस नहीं होगा। राम कुमार उसमें पाल, पीडीए आपको था, आवाज मिल रही है दलित मेरी? था। आपको आवाज क्या मिल रही है? वो नहीं, फिर से नहीं, आपको नहीं, ठेंगा नहीं, दिखा रहे हैं, आपकी नहीं, सरकार नहीं। को ठेंगा दिखा रहे हैं। वो पूरी दुनिया को ठेका दिखा रहे, वो हिंदुओं को ठेका दिखा रहे। सिर्फ वो ऐसे मुसलमानों की वो पार्टी अवैध है। मदरसा नहीं बोल पाए राम कुमार पाल जी अभी उस तक। विधेयक के वो कहते हैं अवैध ट्यूशन सेंटर है, अवैध मदरसा नहीं बोल पाए। इतना भयभीत हो जाते हैं वोट बैंक को लेकर यश भारती जी। अवैध ट्यूशन सेंटर बोल दिया उन्होंने यश भारती जी। और आजकल ये कोई नया वो आया है क्या सर, एडवाइजरी आप लोगों की पार्टी में कि अब उंगली नहीं ठेंगा दिखाना है? यश भारती जी, देखिए विवेक भाई, ठहंगा तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ना मेरी बात का कोई जवाब है, ना आपकी बात का कोई जवाब है। बस एक रट के आ गए। राम नाईक जी की बात को पता नहीं, वो भी अभी इनसे पूछ लेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे उसका विवरण भी। जो चीज लागू नहीं उसी को गाना गाए जा रहे हैं। अरे आप एक बार अवैध लागू नहीं मदरसा तो बोल दीजिए फिर, कम से कम। अरे ठीक मैं है, हम ये- उनकी मैं- हम मैंने- उनसे सवाल ले रहे हैं। आप क्यों उस ऋतु पर जी, फिर इधर उधर ऋतु जी, बोलते हैं? ऋतु जी, सीधे बोलिए। ऋतु जी। इंस्टीट्यूशनल चीजें बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप सीधे बोलिए अवैध ऋतु- मदरसा। आप नहीं मान रहे हैं क्या? अरे सुनिए सुनिए ना सुनाइए ऋतु जी, please, ऋतु जी please, सुनिए। हाँ। जो कानून के दायरे में आया वो वैध, जो कानून के दायरे में नहीं आया वो अवैध। तो मैं बोलिए तो साफ अवैध तो कह रहा हूं, मदरसा। मैं यश भारती अरे मैं बोले तीसरी अवैध बार कह रहा मदरसा हूं। फिर। जो कानून के दायरे में नहीं चलेगा वो अवैध मदरसा, जो कानून के दायरे में चलेगा वो वैध मदरसा। ऐसे बहुत सारे वैध अस्पताल हैं, अवैध अस्पताल हैं, ऐसे बहुत सारे वैध काम कर रहे हैं। कहाँ तो अस्पतालों में चले आइए ना गए उन आप? पे वैध। और ये सारे अवैध काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहे हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनको बाद में बुलडोजर चलाते हैं, ये और ये वैध और समाजवादी अवैध पार्टी की में कहानी नहीं चल बता। रहे थे, और समाजवादी पार्टी में नहीं अरे चल रहे थे यश भाई, भारती जी। ऋतु जुटला जी, दीजिए ऋतु इस बात जी, को। मैं बता रहा हूँ ना ऋतु जी। प्लीज प्लीज। आप मुझे इनसे कहिए, एक सूची उपलब्ध करा दीजिए कि समाजवादी सरकार में ये अवैध था और ये वैध था। बता 10 नाम पूछ लीजिए चलिए इनसे, या आप बता दीजिए 10 नाम कि ये अवैध संस्थाएं समाजवादी राम सरकार कुमार में पाल खुली। बताएंगे ना, पक्ष रख रहे बीजेपी का, सरकार में मैं है, इसको बताएंगे। उनको बता देता हूं। यश भारती जी, आपने 2016 में एक विधेयक पास किया था, उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक, जिसमें अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान का नियम था। योगी सरकार ने इसको अनुचित मानते हुए वापस ले लिया। तो ये धर्म के आधार पर लिया गया फैसला था, जिसमें आपने सिर्फ मुस्लिम अध्यापकों और शिक्षकों के लिए मानदेय की व्यवस्था की, जिससे कि एक तरह से धर्म का डिस्क्रिमिनेशन माना गया और योगी सरकार ने इसको वापस लिया। अब बताइए फैसला क्यों लिया था? क्या यह अपीजमेंट नहीं था? तो सीधा सा सवाल है, मैं चाहूंगा आप इसका आराम से जवाब दें, आपको बीच में नहीं रोकेंगे। उसके बाद राम कुमार पाल जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जी विवेक भाई, उससे पहले मोदी सरकार केंद्र में ये चीजें लेकर के आई
कि जो मदरसा होंगे उसका संचालन केवल मुस्लिम समाज के लोग करेंगे, मदरसे के अंदर केवल मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ये लेकर के आ चुकी, हमने उसको कानूनी रूप में जो सरकार ने फैसला लिया उसी को आगे बढ़ाया है कि हम उन्हीं को मापदंड भुगतान करने की बात कर रहे हैं। भाई शिक्षक है, कोई भी पढ़ाएगा, अगर उसको बेहतर योगी भुगतान सरकार ने इसको मिलेगा तो अनुचित बेहतर मानते हुए शिक्षा वापस देगा। क्यों लिया फिर? ये तो सवाल इनसे पूछिए, क्या जो शिक्षक है अगर वो शिक्षा दे रहा है तो उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उसमें हिंदू मुसलमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इनसे पूछिए। हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, मदरसा शिक्षा का केंद्र है, कोई धार्मिक केंद्र नहीं है, वहाँ शिक्षा पढ़ाई जाती मदरसा है, पढ़ाई धार्मिक कराई शिक्षा का जाती है। केंद्र है। यश भारती जी क्या बात कर रहे हैं आप? पाठ्यक्रम बनाना, मदरसा में बदलना ये धार्मिक सरकार शिक्षा का दी जाती हिस्सा है। है। दोबारा बताएं। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ कौन सा उसी साइंस को पढ़ रहे अपग्रेड हैं? उसी को अपग्रेड करके वहां साइंस भी पढ़ाया जाने की कोशिश की जाने लगी। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान की बात की जाने लगी। अव्वल तो विवेक मदरसों की भाई। स्थापना कुरान की शिक्षा देने के लिए की गई थी। आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? विवेक अब ऐसा भाई, भी मत कीजिए कि अपीजमेंट में आप जो फैक्ट को उसको साइड में रख दीजिए। यश भारती जी, आपने जो कहा मैं उस बात पे स्पष्टीकरण कर दूं, इस पे सुधार कर लीजिए। देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी अब मदरसा में ही पढ़े हैं। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण करी थी उन्होंने, देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे कई महान लोगों ने, विभूतियों ने मदरसा में शिक्षा ली है, और केवल धर्म की मदरसों शिक्षा का नहीं है। पाठ्यक्रम- इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर आप मदरसों का पाठ्यक्रम बता दीजिए। फिर एक दो अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि एक दो नाम निकल कर सामने आए। हो सकता है कि किसी गांव में, किसी शहर में स्कूल ना रहा हो, वहां पर मदरसे में किसी ने तालीम हासिल की हो, लेकिन मदरसों की स्थापना ही इस्लामिक शिक्षा को लेकर हुई थी, इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर हुई थी, कुरान की शिक्षा को लेकर हुई थी, कुरान पढ़ाने को लेकर हुई थी। मदरसों में कुरान की आयतें याद करवाई जाती हैं बच्चों को, और क्या करवाया जाता है? तभी तो कहा गया एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अब कौन सा गणित समझा रहे हैं फिर? भाई, संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए संस्कृत विद्यालय शुरू किए गए, संस्कृत विद्यालय काम कर रहे हैं। मदरसे पहले से चल रहे थे, आज के नहीं, आजाद भारत होने से पहले से मदरसे चल रहे हैं। बिल्कुल मानता हूं। और ये जो भी बता रहा है कि केवल धार्मिक काम मदरसे के लिए है, इस्लाम वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही लाए गए। गलत गलत गलत। इसमें मेरा निवेदन है, सुधार कर लीजिए। अच्छा, ये जो प्रचार किया जा रहा है, मदरसा आज के नहीं है, बड़े शिक्षा केंद्र है, वो तो फिर पुराने हिंदू समय से धर्म में चले भी आ ऐसा रहे हैं। कुछ होना चाहिए ना फिर यश भारती जी। इससे फिर आप पुरजोर तरीके से नहीं रखिए। नहीं नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि जो बात फैक्ट है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। यश भारती जी, यश भारती जी कह रहे हैं मदरसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनने की कोशिश ये की जा रही है, पारंपरिक शिक्षा का केंद्र रहे हैं। वो भी अब है। अब मेरी बात से आप सहमत नहीं है, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि मदरसे जो धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं है। रामकुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामकुमार पाल जी का रिएक्शन प्लीज। देखिए, ये कहते हैं कि आप सुधार लाइए, हम लोग सुधार ला सकते हैं, पर ये नहीं सुधर सकते। शिक्षा जो अभी आप बता रहे हैं, उनको सवाल भी आपने क्या वो नहीं कहेंगे। और ये कह रहे हैं सरकार ने लाया था गैर मुस्लिम मदरसा नहीं चलाते, गैर मुस्लिम को भी इन्होंने मदद दी है, और 89 मदरसों को मनमानी ढंग से पैसे दिए हैं। ये तो 89 बहुत दिया इन्होंने। उसके जो इनके दूसरे जो लोग हैं, यादवों को नहीं दिया, पीढ़ियों मैं को तो नहीं कहता दिया, हूं कि दलितों को आपको- नहीं दिया, मैं तो- आदिवासियों को नहीं दिया। मैं तो कहता सिर्फ हूं आपको, विशेष रामकुमार वर्ग पाल को जी, एक दिया है, सजेशन और देता हूं मैं विशेष वर्ग आपको। की बात उठाते आपको हैं उस लोग। आरटीआई एक्टिविस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे Yes. ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च करना चाहिए जो पैन यूपी ऐसे केसेस की जांच करे, इसको नजीर मानते हुए। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में जांच शुरू कराइए आप, आज के यही आज, अभी के सवाल अभी। मैंने किया था कि मिर्जापुर का हाल ये है, तो पूरे अगर यूपी में और मैं देखिए- यश भारती जी को बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, इस्लाम के शुरुआती दौर में पैगंबर मोहम्मद के समय मस्जिदों में शिक्षा दी जाती थी। जैसे मदीना में मस्जिद नबवी के पास सुफ़ा नाम की जगह पर सहाबा को कुरान, हदीस और इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में औपचारिक मदरसे उभरे। सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्तर पर का संस्थान अल कराउइन है, जो 859वीं सदी में मोरक्को में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना एक महिला ने, फातिमा अल फिरी ने की। और मदरसों को लाया ही गया था इस्लामिक उद्देश्य से और इस्लामिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। ये फैक्ट जो है वो मौजूद है, आप इसको उठाकर निकाल कर देख लीजिएगा। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था एक बार। बाकी इसको लेकर बहस थी नहीं कि भाई इसका औचित्य क्या है। ठीक है, शिक्षा हर तरह की जरूरी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे वो आपके विकास के लिए हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज सर। यश भारती। देखिए विवेक भाई, अब आप गूगल करके जो आपने पीछे का पढ़ लिया 800, मैं कह रहा हूँ आजाद भारत से पहले से हमारे यहाँ भारत में मदरसे चल रहे हैं, और वो बेहतर शिक्षा का काम कर भारत रहे तो थे। अभी आजाद हुआ 80 साल पहले सर। मैंने इस्लाम 1600 साल शंकर दयाल शर्मा जी का नाम लिया,
वो देश के आजाद होने से पहले शिक्षित हुए और शिक्षा ग्रहण करी उन्होंने। देश सर के इस्लाम सभी- जब से आया उसके हाँ। बाद ही मदरसा आया होगा ना। ये खैर ये इस डिबेट में नहीं जाते हैं। बेसिक सी बात है कि अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में जांच कराई जानी चाहिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 का सवाल में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।